रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ईरान पर आज सबसे बड़े हमले की आशंका है। ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का ऑर्डर दिया है। बड़े हमलों से ईरान पर दबाव की रणनीति, ईरान को वार्ता की मेज पर लाने की रणनीति। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि दबाव बनाने की रणनीति, बड़े हमले की रणनीति। ट्रंप ने ईरान पर हमलों का ऑर्डर भी दे दिया है। किसी भी वक्त इस आदेश का पालन शुरू हो जाएगा, यानी बर्बादी की एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। तो क्या ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला आज होने वाला है? ट्रंप का विजय कोड ऑपरेशन ईरान डिकोड आपके सामने हम कर रहे हैं। खबर क्या है? ईरान पर आज बहुत बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर क्या है? कई दिनों तक ईरान पर हमले जारी रह सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर क्या है? ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर, ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया जाएगा। पांचवी खबर क्या है? कैबिनेट की मीटिंग में ट्रंप ने हमले की रणनीति बनाई है। ट्रंप की चेतावनी क्या है? इस बार के हमलों से ईरान की पूरी शक्ति को खत्म किया जाएगा। रणनीति आप समझिए, हमलों की धमकी से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं रवि। बिल्कुल, और देखिए ट्रंप की ईरान को चेतावनी, हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है हमारे हमले ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये ट्रंप की चेतावनी। तो आप देखिए, पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जो ऐलान है ट्रंप की तरफ से किया गया कि बहुत बड़ा हमला करेंगे। तो ट्रंप के 3 प्लान क्या है ये आप जरा समझिए। प्लान नंबर 1, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक होगी। वायु शक्ति से प्रहार किया जाएगा ईरान के ऊपर। IRGC सेंटर पर हमला होगा, मिसाइल सिटी पर हमला किया जाएगा, ड्रोन ठिकानों को नस्तनाबूद किया जाएगा ईरान पर हमला करके। प्लान नंबर 2 क्या है? फुल स्केल अटैक होगा, यानी कि फुल स्केल वॉर। कोई मिनी अटैक या मिनी वॉर का अब मतलब नहीं है। सुरक्षा तंत्र पर प्रहार होगा, रेडार सिस्टम पर हमला किया जाएगा, नेविगेशन सिस्टम को तबाह किया जाएगा और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाएगा। और प्लान नंबर 3 क्या है? ईरान का संपूर्ण दहन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार, रेलवे स्टेशन, यानी आप समझिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी हमले किए जाएंगे। पावर स्टेशन, ऑयल स्टेशन, प्रशासनिक इमारतें, इन सब पर हमला किया जाएगा। ये जो रणनीति है वो नजर आ रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, जो धमकियां दे रहे डोनाल्ड ट्रंप, सच्चाई तो यह भी है जो लगातार देखने को मिल रहा है कि हालत तो इस कदर है कि अमेरिका अगर हमला कर दे तो क्या इन हमलों को फिर बर्दाश्त कर पाएगा मिडिल ईस्ट में? क्या अपने सारे ठिकानों को बचा पाएगा? उसके पैट्रियट से लेकर तमाम जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से लगातार खत्म हो रहे हैं, ये बात तो खुद अमेरिका की तरफ से भी कबूली गई है। बिल्कुल, देखिए पहले 40 दिन की जंग और उसके बाद 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी और फिर छिटपुट अटैक, इन सब के बावजूद फिलहाल हालत यह है कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि अब इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाना है, क्योंकि अभी तक जो उनकी उम्मीद थी उस पर 5% 10% भी उनको रिजल्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अब वो भारी हमले करने जा रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि सैटरडे संडे को, यानी कि इस वीकेंड पर ये हमले होंगे, जोरदार हमले हो सकते हैं। अगर इजराइल की एंट्री हुई तो इजराइल अपने चिर परिचित सिग्नेचर स्टाइल में हमेशा वो लीडरशिप पर अटैक करता है, तो हो सकता है कि ईरानियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी अटैक करे। बाकी क्या स्ट्रेटेजिक टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में तो आपने विस्तार से भी दर्शकों को बताया ही। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और भी है, वो ये कि बड़ी तेजी के साथ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के एंटी डिफेंस मिसाइल खत्म हुए जा रहे हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हुए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब ईरान की तरफ से अमेरिकन बेस हो या मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक होगा
तो फिर किस तरीके से उन सभी टारगेट को सुरक्षित रखा जाए, ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती है। लेकिन जो भी हो, दोनों तरफ से केवल विध्वंस और तबाही ही मुझे दिख रही है, और जिसको अभी रुकने का कोई नाम नहीं है। बल्कि अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने दामाद से और अपने नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ से हताश हो गए हैं, और उन्हें लगता है कि बातचीत से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो उनका भरोसा अब एकमात्र नेतन्याहू पर ही है। जी बिल्कुल, और इजरायल तैयार बैठा है नए राउंड, फ्रेश राउंड के लिए, बिल्कुल। और जिस तरह से बयान भी पिछले दिनों में हमने देखे हैं नेतन्याहू के, इजरायल के,